हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछले जो क्लास में हमने दो क्वेश्चंस देखे थे टाइम एंड वर्क के। उस क्वेश्चन में क्या दिया था? एफिशिएंसी रेशियो का रिलेशन A:B, X:1 और एक एफिशिएंसी का रिलेशन किस टाइप का दिया था? A:B, X+1:1 इस फॉर्म में दिया था। आज भी हम एफिशिएंसी रिलेशन ही दिया रहेगा ए और बी के बीच में, बट डायरेक्ट नहीं कि x का मल्टीपल या फिर ऐसे नहीं दिया रहेगा। कुछ अलग सेंटेंस में बोलेगा तो आप उसको भी कैसे उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे उसको आज देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया है सेंटेंस के फॉर्म में कि a इज़ x/y ऑफ b, ऐसे दिया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि a इज इक्वल्स टू x/y ऑफ b, ऐसे ही बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है कि हम x/y ऑफ b से कंपेयर कर रहे हैं a को, तो जो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो b को रिप्रेजेंट करता है। तो b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? y का x पार्ट, सॉरी a की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? x, y का x पार्ट, ऐसे हम निकालते हैं। तो फिर उस टर्म्स में A:B का क्या बन जाएगा? यहाँ पे A है, कैपिटल A। तो A:B का क्या फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइम पे? रेशियो क्या बन जाएगा अपना कि X:Y, ये हो जाएगा। ऐसी इसी टाइप का आप परसेंटेज के फॉर्म में देखिए कि बोलता है अगर A इज़ 30% ऑफ B, ऐसे मान लीजिए कि कुछ भी मैंने लिख दिया, तो 30% को आप कैसे लिखते हो फ्रैक्शन फॉर्म में? 30/100, तो ये 0 कट जाएगा तो 3/10। तो A क्या है? 3/10 ऑफ B। तो इसमें क्या है B की वैल्यू? ये डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो A की वैल्यू 3 हो जाएगी। 10 में से A की वैल्यू कितनी है? 3 पार्ट। अगर मान लीजिए कि ऐसी परसेंटेज के फॉर्म में मान लीजिए कभी कुछ बोलता है कि A इज़ 25% मोर देन B, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस, ये सब परसेंटेज के होते हैं। परसेंटेज में ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब कि सेंटेंस छोटे छोटे फॉर्म में होते हैं। ये सब परसेंटेज में बहुत यूज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि A इज़ 25% मोर देन B। तो 25% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? पहले 25/100, तो 25 को 100 से काटेंगे तो कितना आ जाता है? 4, 1/4। तो क्या बोल रहे हैं कि A इज़ 1/4 मोर देन B, मोर देन B, यही बोल रहा है ना अपना। तो मोर देन B से कंपेयर करें तो जो नीचे की वैल्यू है क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? 4 को। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। A की वैल्यू क्या होगी? इसमें समझना पड़ेगा। मोर देन, तो B की वैल्यू जो भी है 4 है, तो 1 पार्ट जो है 4 का 1 पार्ट इतना ज़्यादा है। जो B की वैल्यू 4 पहले है वो तो है ही, और कितना ज़्यादा है? 1/4, मतलब कि 4 में से एक पार्ट जो है वो और ज़्यादा है एक वैल्यू, तो 5 हो जाएगी। A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, B की वैल्यू 4, तो A:B क्या हो जाएगा इस टर्म्स में? 5:4 हो जाएगा। तो हम ऐसे ही निकालते हैं। तो इसी सेंटेंस का ये छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनते हैं? इसे ऐसे ही बनते हैं ना, तो इसी का यूज़ होने वाला है। तो जैसे पहले होता था कि एक्स टाइम्स मोर देन, ऐसे हम बोलते थे ना, एक्स टाइम एज एफिशिएंट एज बी, एक्स टाइम मोर एज एफिशिएंट एज बी। तो क्या होता है? एक्स टाइम्स में तो आपको दिखता था कि 2 गुना बोल रहा, 3 गुना बोल रहा, उसमें डायरेक्ट मल्टीपल था। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन को कि x/y ऑफ b, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये भी ईजी ही है क्योंकि भी डायरेक्टली रेशियो ही दे रहा है, बट इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वाले में आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है रेशियो को। तो इसी टाइप का 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि A वर्क्स 2/5
of B, due to which he takes 15 days more than B. Then in what time will A and B finish the work respectively. हाँ, तो क्या बोल रहा है कि A works 2/5 of B, ड्यू टू विच ही टेक्स मतलब ए बी का 2/5 पार्ट कर रहा है ना, तो इसकी वजह से इसको 15 दिन ज़्यादा लग रहे हैं काम करने में बी से. देन इन वॉट टाइम विल ए एंड बी फिनिश द वर्क रिस्पेक्टिवली, मतलब कि अलग अलग, टुगेदर नहीं बोला है, अलग अलग करने में इनको कितना टाइम लग रहा है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी, इनका ये दोनों क्वेश्चन में पूछा हुआ है. अलग अलग टोटल वर्क को करने में अलग अलग टाइम, तो हमें तो पहली बात कि टोटल वर्क पता होना चाहिए कितना दिन, टोटल वर्क कितना है अपना. हाँ, तो ये क्वेश्चन में पूछा है. हाँ, ये क्वेश्चन इनको सबको फाइंड आउट करना है. इसमें क्या बोला है कि ए वर्स 2/5 ऑफ बी ए, तो 5 जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ए क्या है 2/5, 5 का 2 पार्ट, तो ए क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है. ये दोनों बोल रहा है, समझ गए. तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, A/B एफिशिएंसी का रेशियो 2:5. तो टाइम रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा A/B का, क्या वो हो जाएगा 5:2. ये निकल गया पहले पॉइंट, ये दोनों. अब क्या बोल रहा है कि ही टेक्स 15 डेज मोर देन बी, जो ए है, ए जो टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, हाँ वो 15 दिन ज़्यादा लग रहा है. तो ज़्यादा लग रहा है तो ए और माइनस टी बी, टी ए माइनस टी बी का रिलेशन क्या बन जाएगा, ए ज़्यादा है तो टी ए हो जाएगा और बी कम है तो कम माइनस में ये पीछे हो जाएगा. तो 15 दिन ले रहे हैं ना. एक रिलेशन टी का यहाँ से है, एक रिलेशन टी का यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 पार्ट का. मैंने आप पहले ही बताया था कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो 3 पार्ट है. तो यहाँ पे इसको रखेंगे, ये जो माइनस इनके बीच में डिफरेंस है इधर 3 का, ये इनके बीच में 15 का है, तो 3 पार्ट किसके इक्वल हो गया 15 के. तो 1 पार्ट कितने के इक्वल हो गया 5 के. तो 5 के, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल सकता है टाइम का. ये 5 पार्ट ये है, ये 2 पार्ट है, तो 5 पार्ट निकाल लेते हैं हम. 5 पार्ट 25 और 2 पार्ट 10. तो इधर 25 डेज लग रहे हैं, इधर 10 डेज लग रहे हैं. हाँ, तो टी ए की वैल्यू क्या आ गई अपनी 25 और टी बी की वैल्यू क्या आ गई 10. ये 25 डेज है, ये 10 डेज है. देखिए, देन इन वॉट टाइम विल ए एंड बी फिनिश द वर्क रिस्पेक्टिवली. देखिए, ये टाइम से तो अपना निकल गया, जो क्वेश्चन पूछा है टाइम तो निकल गया, बट टोटल वर्क भी आप एक बार निकालो ना. कभी मान लो कि टोटल वर्क ही पूछ लिया तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा आपका, MEDH यही फॉर्मूला होता है ना. तो किसी के साथ भी रख लो कि देखिए हमें टोटल वर्क निकालना है, तो H की तो बात नहीं है, तो H हटा देते हैं यहाँ से. M की बात है, E की बात है, D की बात की गई है, तो किसी का भी टाइम रख लेते हैं, एक के टर्म्स में ले लेते हैं. हम ए के टर्म्स में ले रहे हैं, तो ए के टर्म्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन, ए अकेला है तो काउंट में 1 है, उसकी एफिशिएंसी क्या दी है 2 दी है, तो 2 ले लेते हैं. और डी की वैल्यू क्या है 25, तो क्या हो जाएगा 50 वर्क आ गया. हाँ आ गया ना. एक और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि बी को टर्म्स में अगर लेते हैं तो कितना आता है, एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा अपना. बी अगर ले रहा है तो टोटल वर्क कितना फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए MED, हाँ हो जाएगा. टोटल वर्क क्या हो जाएगा, M नंबर ऑफ मैन एक ही है, एफिशिएंसी इसकी कितनी है 5 है, इसको कितने दिन लग रहे हैं 10 दिन लग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 50.
5 और 10 का मल्टीप्लाई, तो टोटल वर्क इस केस में भी कितना आ गया, 50 आ गया। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि दोनों केस में वर्क 50, और ये भी क्रॉस चेक भी हो गया कि आप जो टाइम निकाले हो, टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई बी, सही भी निकला है कि नहीं, क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि ए इज़ 30% मोर efficient than B, then together can complete a piece of work in 39 days. How many days in A alone can complete the work? ये बोला है। तो आप इसको देखो कि A इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन B। 30% को हम कैसे लिखते हैं, 3/10। 30% को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 3/10। तो क्या बोल रहा है, A इज़ 30% मतलब 3/10% मोर एफिशिएंट देन B, यही बोल रहा है। तो ये क्या है, नीचे का जो टर्म है, नीचे की जो वैल्यू है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये B की वैल्यू मान लीजिए 10 है अपना, तो A की वैल्यू क्या होगी, जो 10 है B की वैल्यू, उससे उसका 3 पार्ट जो है और ज़्यादा है, मतलब कि 10 तो है ही मोर एफिशिएंट है, और 10 तो है ही, और भी 3 ऐड हो जा रहा है, 10 में से 10 का 3 पार्ट और ऐड हो रहा है। तो A की वैल्यू क्या होगी अपनी 13, और B की वैल्यू क्या हो गई 10। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल रहा है अपना, A/B 13:10। हाँ, तो टाइम का रिलेशन क्या निकल गया, टाइम का रेशियो A/B 10:13। तो ये निकल गया। अब पूछा क्या इसमें कि अगर ये देन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 39 डेज। तो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं, तो कितना टाइम लग रहा है। अगर A + B दोनों साथ में काम करते तो टाइम कितना ले रहा है, 39 डेज, यही बोल रहा है ना। तो हाउ मैनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, आपको 39 डेज दिया, टाइम दिया है, यहाँ से टाइम दिया है। तो आपको सबसे पहले तो टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना कर रहा है ये। देखिए यहाँ पे एक टाइम का रिलेशन दिया है, यहाँ पे एक टाइम का रिलेशन, बट क्या है ना कि हम पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि टाइम के रिलेशन के बीच में TA - TB टाइप से दिया था। तो क्या होता था कि डायरेक्ट हम इसका पार्ट ले लेते, बट ये ना क्या है ना कि हम टाइम को साथ में, मतलब दोनों को एक साथ ऐड नहीं करते। जैसे कि A + B दिया तो हम क्या कर रहे हैं कि TA + TB इस टाइप से दिया हो ना, तो हम ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। बट ऐसे दिया है कि साथ में दोनों काम कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, बट साथ में दिया ना तो इनकी एफिशिएंसी भी साथ में ऐड हो रही है। तो हम एफिशिएंसी को साथ में तो ऐड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इसलिए डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि 10 + 13 = 39, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि A + B है तो इनकी एफिशिएंसी भी साथ साथ में है, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो हम इसलिए ना डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ से रिलेशन नहीं बना देते कि 10 + 13 पार्ट, जैसे हम ऐसे क्या कर रहे थे वहाँ उस टाइम पे कि TA - TB ये अलग अलग की ए जितना टाइम ले रहा है अकेले, B कितना टाइम ले रहा है अकेले, इनका जो डिफरेंस था ये, तो ये यही ना बोला है कि टाइम टेकन बाई A, टाइम टेकन बाई B, ऐसा तो है नहीं। ये जो है, ये जो टाइम दिया गया है ये दोनों साथ में लिए,
तो इनकी एफिशिएंसी भी यहाँ पे है ना इनके साथ, इसे हम डायरेक्टली नहीं ऐड करते इसको, आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसे हम टोटल वर्क के रिलेशन से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल वर्क क्या दिया रहेगा अपना, कि टोटल वर्क क्या दिया रहेगा अपना कि MEDH, यही फॉर्मूला होता है। तो टोटल वर्क यहाँ से क्या निकल जाएगा अपना, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो दोनों साथ में काम करें, इसका टाइम पता है हमें, तो दोनों साथ में टाइम पता है, तो इससे इस रिलेशन से हम टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, उस इस वैल्यू को हम डी के फॉर्म में रख रहे हैं। दोनों जब साथ में काम करें तो 39 डेज हमें पता है, तो इसको हम रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा अपना कि नंबर ऑफ पर्सन उस टाइम पे कितने हो जाएंगे, ए और बी। तो ए एक है अकेले नंबर ऑफ काउंटिंग में, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है 13। एक बी है, नंबर ऑफ मैन अभी ऐड हो रहे हैं, 2 हैं, तो एक बी है 10, उसकी उसकी एफिशिएंसी क्या है, एक नंबर ऑफ पर्सन बी है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है अपनी 10 है, 10। ये नंबर ऑफ मैन की काउंटिंग हो गई, एफिशिएंसी भी साथ साथ में इनके ऐड होते हैं। और डी हमें दिया है कि दोनों साथ में काम करें, 39 डेज ले रहे हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना यहाँ से 13 + 10 × 39, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 × 39। तो ये टोटल वर्क है अपना, टोटल वर्क क्या है अपना 23 × 39। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको ना ऐसे रहने देंगे, ये बहुत कैंसिल आउट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए तो अब क्या अपना पूछा है कि हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, मतलब कि टाइम टेकन बाय ए, अकेले जब उसी काम को टोटल वर्क को करता है तो उसको टाइम कितना लगता है ए को ना, ये बोला। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला ए के फॉर्म में लेंगे कि जब ए अकेला करता है इसी टोटल वर्क को कैसे करता है, तो MED का फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना दिया अपना यहाँ से, टोटल वर्क तो इक्वल ही होगा, तो 23 × 39 ये हो जाएगा। ए को ले रहे हैं कि टोटल वर्क टेकन बाई ए, तो ए अकेला पर्सन, तो ए इसकी एफिशिएंसी क्या दी है यहाँ पे से देखेंगे तो 13, और इसके ये जब कितना टाइम लग रहा है, डी कितना टाइम लग रहा है, इसी को निकालना हमें। तो देखिए 23 × 39 और इधर क्या दिया 13 × डी, तो 13 से ये कट जाएगा तीन बार में, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 23 × 3, तो क्या हो जाएगा 69। तो 69 डेज लग रहे हैं ए को कितना टाइम लग रहा है 69 डेज, आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से दिख ही रहा होगा, तो 69 डेज लग रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराया है, एक मैंने P/Q के फॉर्म में बताया कि 2/3 या जो भी XY फॉर्म में बताया कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया रहेगा, और सेकेंड टाइम में बताया मैंने कि ये आपको दिख ही रहा होगा ना 69 डेज लिखा है तो और सेकंड क्वेश्चन मैंने परसेंटेज बेसिस पे बताया, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। बस मल्टीपल फॉर्म में दिया रहेगा डायरेक्ट, तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए। तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में रहेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, तो अभी क्लास को मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।